depression of the top, the bottom of a 8-meter tall building from the multiple story building 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब यहाँ पर एक मल्टीपल बिल्डिंग है, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ लिख रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये आपका हो गया मल्टी स्टोरी या बिल्डिंग हो गया, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया। ठीक इसके फ्रंट पर और इसके ठीक फ्रंट पर एक 8 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का एक बिल्डिंग है, 8 मीटर का एक दूसरा बिल्डिंग है, ये भी आपका बिल्डिंग ही है। और है कि डिप्रेशन ऑफ द टॉप, स्टाफ के डिप्रेशन से स्टाफ को देख रहा है यहाँ पर, अर्थात कोई पर्सन यहाँ इस मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग की टॉप पर है और इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। डिप्रेशन एंगल जो होता है यह आपको यह आपका डिप्रेशन एंगल हो गया 30 डिग्री। तो यह भी आपका हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एकांतर कोण से, यह आपका हो गया 30 डिग्री। अर्थात इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के शीर्ष से बिल्डिंग के ठीक सामने 8 मीटर के एक दूसरा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को देखने पर 30 डिग्री 30 अंश का अवनमन कोण बनता है। फिर उसी टॉप से और इस 8 मीटर वाला बिल्डिंग के बॉटम, इसको बॉटम बोलते हैं, बॉटम, इसको देखने से जो एंगल बनता है वो आपका यह एंगल हुआ डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री। अल्टरनेट एंगल से यह भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। फिर यहाँ देख लें, यह बहुमंजिली बिल्डिंग है, एक मकान है, इसके सामने एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो इस बहुमंजिली मकान के शीर्ष से जब 8 मीटर वाले बिल्डिंग के शीर्ष को, टॉप को देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का है। जब उसके बॉटम को देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल आपका 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि आप फाइंड प्राप्त कीजिए हाइट ऑफ द मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग, अर्थात इस बिल्डिंग की हाइट प्राप्त कीजिए और साथ में डिस्टेंस बिटवीन दोनों बिल्डिंगों बीच की दूरी। तो इस बिल्डिंग का नाम हम रख देंगे ए और बी, और इस बिल्डिंग को सी, डी और ई नाम दे देंगे। तो जब ए भी 8 मीटर है तो यह सी डी भी 8 मीटर ही होगा, 8 मीटर ही होगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल ए बी, यहाँ से बी लेंगे, बी सी और ई में बी सी ई, बी सी और ई, या इस एंगल में हम tan का यूज करेंगे क्योंकि हमें tan यूज करने से इसमें पूरा आएगा, यह सी से ई तक आएगा, सी या इसकी अल्टीट्यूड हाइट हो जाएगा और बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, यह बी सी, अर्थात यह बी सी हो जाएगा और यह सी। अब इस 45 एंगल का वैल्यू होता है 1, और यहाँ लिख देंगे सी और बी सी, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो बी सी है यह बी सी, उसके बदले बी सी इज करा हो जाए इज इक्वल सी, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए, इसके बाद ए के बाद बी और डी के बाद आपका ई, इस ए डी ई, इसका भी tan लेंगे
tan 30 डिग्री, इसका अल्टीट्यूड यह हो गया DE, यह DE, और बेस इसका हो गया AD। यह आप ध्यान दें, DE को D लाने दें, AD जो है, यह AD देखिए, यह AD जो है इस BC के इक्वल होगा, इसलिए हम AD के बदले हम BC यहाँ रखेंगे, AD के बदले BC रखेंगे। और यह tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब इसके बाद इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अर्थात यह इधर आ जाएगा BC और ये इधर चला जाएगा DE √3। यह ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। और BC जो है, यह BC जो आपको दिख रहा है, इस BC के जगह पर हम रखेंगे यहाँ से CE रखेंगे। यहाँ लिख भी देंगे, आया कहाँ से कि इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस BC का वैल्यू किसके बराबर है, CE के, तो इसलिए BC की जगह पर CE। और ये जो उसके बाद लिख देंगे DE √3। अब उसके बाद CE इस पूरे को बोलते हैं, या CE इस पूरे को बोलते हैं। तो CE को 2 पार्ट में करेंगे, एक C से D चलेंगे, C से CD, और दूसरा का आपका चलेंगे D से E। तो यहाँ पर DE लिख देंगे और यह लिख देंगे √3 इंटू DE, D लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर यह CD रोकेंगे इधर, और इज इक्वल √3 DE, ये जो प्लस DE है यह राइट हैंड साइड उधर जाएगा तो -DE हो जाएगा। अब दोनों तरफ DE है तो DE कॉमन ले लेंगे, तो DE बाहर आ जाएगा तो ये √3 होगा, और DE बाहर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। और CD जो है, यह CD जो है, CD वो इस AB के इक्वल होगा, इस CD जो है इस AB के इक्वल होगा, इसलिए हम CD के बदले में AB लिखेंगे। अब यहाँ पर AB का वैल्यू 8 मीटर यहाँ दिया हुआ है, AB का वैल्यू 8 मीटर दिया है तो रख देंगे, और यह लिखेंगे DE √3 -1, यह वहाँ पर उपलब्ध है। अब यहाँ 8 मीटर अपान √3 -1 और DE लिखेंगे, यह माइनस है तो 8 मीटर यहाँ रहेगा ही, √3 -1 रहेगा ही, माइनस है तो प्लस से √3 + 1, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर माइनस है तो प्लस से कर देंगे। तो एक फार्मूला होता है A² - B², A - B, दूसरे ब्रैकेट में A + B। इसी फार्मूला की यूज करते हुए ये ऊपर 8 मीटर √3 + 1, और नीचे जो है एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस प्लस के फार्मूले से 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर इज इक्वल DE का लिखेंगे। यह 8 मीटर, यह √3 + 1, यह √3 का वर्ग 3 होता है, और -1 इज इक्वल DE। यह 8 मीटर √3 + 1, यह 3 में से 1 जाता है 2 इज इक्वल DE, और 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे। DE का वैल्यू हो गया 4 √3 + 1 मीटर। तो अब चाहिए हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है
वह CE है। तो CE को एक CD लिखेंगे और दूसरा का DE लिखेंगे। तो CD 8 मीटर है और DE आपको 4√3+1 मीटर। इस प्रकार यह बिल्डिंग की हाइट हो गया। अब उसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट, यह BC इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट BC इज इक्वल C। BC जो है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? BC इज इक्वल C। BC है तो BC बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो यही BC जो है वो C और C जो है DE के इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री एंगल के कारण। इसका DE का वैल्यू है 4√3+1 मीटर। यह दो बिल्डिंगों के बीच की दूरी है और दो बिल्डिंग की यह ऊंचाई है। इक्वेशन फर्स्ट BC CE, तो CE का वैल्यू है 8 मीटर प्लस 8√3+1 मीटर। इसी BC को ही बोलेंगे डिफरेंस डिस्टेंस ऑफ टू बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river, angles of the depression of the bank on opposite sides of the river 30 degree and 45 degree। और है कि यहाँ एक ब्रिज है, ये आपका ब्रिज हो गया, ये आपका ब्रिज है, ये आपका ब्रिज है और ब्रिज 3 मीटर का है, 3 मीटर का ब्रिज है। इस ब्रिज पर से देखने पर, इस शीर्ष से टॉप से देखने से यह जो रिवर है, ये आपका रिवर है। रिवर से एक साइड देखने पर एंगल बनता है 30 डिग्री। डिप्रेशन ऑफ एंगल आपका यह हो गया 30 डिग्री, तो यह भी आपका हो जाएगा 30 डिग्री। और दूसरे साइड देखने पर 45 डिप्रेशन एंगल बन रहा है, तो यह आपका 45 हो गया, तो यह भी आपका हो गया 45। तो आपको बताना है कि नदी कितनी चौड़ी है। फिर देख रहे हैं, यहाँ देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ब्रिज, तो यह ब्रिज हो गया, यह उसका पॉइंट हो गया। जैसे आप पॉइंट मान लीजिए, ये ब्रिज का पॉइंट हो गया ये, और ये क्रॉस मतलब इसके दोनों पार करते हुए ये रिवर नदी के एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बैंक एंड अपोजिट साइड्स 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एक साइड यह हो जाएगा, यह ब्रिज हो गया, ये भी एक साइड C हो जाए और दूसरे साइड D हो जाए, और इधर 30 डिग्री एंगल डिप्रेशन एंगल बन रहा है, उधर 45। तो ये ब्रिज की कह रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द ब्रिज रिवर, इस रिवर की नदी की चौड़ाई बताना है। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज या इन ट्रायंगल ABD, अर्थात इसमें आते हैं, या ले लेते हैं
यहाँ आपको देख लीजिए ए बी डी, इसका एंगल ले लेते हैं 45 डिग्री tan, इसका या लेंथ हो जाएगा अल्टीट्यूड ए बी, और यह बेस हो जाएगा उसका बी डी। तो 45 डिग्री का एंगल का मान 1 होता है, ए बी दिया है 3 मीटर और अपान बी डी, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी डी हो जाएगा 3 मीटर। तो इधर वाला हो गया। अब उसके बाद हम यह इन ट्रायंगल यह ले लेंगे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 30 डिग्री ले लेंगे, तो इसका भी हाइट यही होगा कौन ए बी, और बेस यह हो जाएगा कौन बी सी। इसका वैल्यू होता है 1/3, और यह हो जाएगा ए बी का वैल्यू दिया हुआ 3 मीटर और बी सी, और क्रॉस को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका बी सी जो हो जाएगा वह 3/3 मीटर। यह चाहिए उसको फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, लिखेंगे विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर में क्या हो जाएगा, यह बी सी इधर वाला और उधर वाला हो जाएगा बी डी। तो बी सी आपका आया है यहाँ पर, यहाँ 3/3 मीटर, और बी डी आपका आया है 3 मीटर। तो 3 मीटर कॉमन ले लेंगे तो हो जाए √3 + 1 मीटर। यह है नदी की चौड़ाई। एक बार फिर समझ ले, यह ब्रिज है 3 मीटर का, और ब्रिज के टॉप से नदी के दोनों साइड देखने पर एक तरफ डिप्रेशन ऑफ एंगल 30 डिग्री 30 अंश का कोण बनता है, और दूसरे तरफ 45 अंश का कोण बनता है। तो आपकी नदी की चौड़ाई अर्थात सी से डी तक का ज्ञात करना है। तो पहले यह वाला त्रिभुज हमने लिया है ट्रायंगल ए बी डी का 45 अंश 45 डिग्री, तो इसका अल्टीट्यूड यह हो गया ए बी और बेस हो गया बी डी। तो 45 अंश का मान 1 होता है, ए बी 3 मीटर है और बी डी इधर यह मल्टीप्लाई हो गया, तो बी यह बी डी हो गया आपका, बी डी आपका हो गया 3 मीटर। और इधर वाला त्रिभुज में आ जाइए, यह त्रिभुज है या ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका 30 डिग्री ले लिए हैं, तो इसका हाइट वही होगा ए बी और बेस इसका बी सी हो गया। तो 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो यह हो गया बी सी इसको 3/3 मीटर। और यह पूरा नदी की चौड़ाई है, इसमें लिख दिया गया बी से सी और दूसरा का सी से डी। नहीं, बी से सी या ऐसे बी सी भी कर सकते हैं और उधर बी डी भी कर सकते हैं। तो बी सी का मान आपका यह है 3/3 मीटर प्लस बी डी का मान आपका 3 मीटर है। 3 मीटर कॉमन ले लिए, यह नदी की चौड़ाई 3/3 + 1 मीटर होगा।